भक्ति करनी है, इसलिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमने पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करनी है, यानी हम पूर्ण परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए दंडवत करना अति आवश्यक है। यह प्रणाम यज्ञ है। तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद में कहा है, इस दंडवत प्रणाम से अहंकार नष्ट होता है। पृथ्वी पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को सामने सिर के ऊपर को फैलाकर पैर आपस में मिलाकर पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर पैर तथा हाथ जोड़कर प्रभु को दंडवत प्रणाम करके पते हैं। अब हमें गुरुदेव भगवान ने दंडवत प्रणाम करने की सही विधि बताई है कि दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है और किस प्रकार से फिर हमारा अहंकार नष्ट होगा। पृथ्वी पर पेट के बल लेटकर, यानी जमीन पर जैसे हम सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथों को सामने सिर के ऊपर को फैलाकर आपस में मिलाकर पृथ्वी पर हम लेट जाते हैं। उसके बाद हम दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद में पैर आपस में मिलाकर पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर, ये ध्यान रखो भाई और बहनों, क्योंकि आज 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, वो लोग दंडवत प्रणाम सही विधि से नहीं करते हैं। आपको पता है, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लोग पैर की एडी के ऊपर पैर रखते हैं, पैर की एडी के ऊपर पैर रखकर दंडवत प्रणाम करते हैं, जबकि गुरुदेव भगवान का आदेश है कि आपने पैर की एडी के ऊपर खड़ा पैर नहीं रखना, आपने पैर के पंजे के ऊपर पैर रखना है। इस दंडवत प्रणाम की संपूर्ण यथार्थ विधि सात संगति के माध्यम से वीडियो बनाकर समझाई गई है। आप जी फेसबुक पर जाकर सर्च करें, पवन दास इज लाइव, वीडियो आपको मिल जाएगा। पैर आपस में मिलाकर पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर पैर तथा हाथ जोड़कर प्रभु को दंडवत प्रणाम करके प्रणाम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जो अहंकार को समाप्त करता है और प्रणाम यज्ञ का लाभ मिलता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। किसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप